अभी नेपाल में पता क्या चल रहा है? अभी नेपाल में बहुत गंदा प्रोटेस्ट हुआ है अभी कुछ दिन से। हुआ क्या कि 4 सितंबर 2025 को नेपाल के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितने भी उनके सोशल मीडिया चलते हैं वहाँ पे इंटरनेट पे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर वगैरह, ये बड़े बड़े जितने टोटल 25 कुछ सोशल मीडिया के उन्होंने नाम बताया, ये सारे इन्होंने बैन करने का अनाउंस किया कि बैन कर देंगे, और कर भी दिए। लेकिन 4 से लेके 9 तारीख आज, 5 दिन तक ये बैन चला। 5 दिन के बाद 9 तारीख को ये सारे बैन को वापस खोलना पड़ा। गवर्नमेंट लिटरली जो अनाउंस किए थे अपने ही खिलाफ जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ के नेपाल के जो जजेस है, मोस्टली जजेस बोलेंगे, उन्हीं को ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा। क्योंकि जो 15 से लेके ये 25 साल के जो एज के जो बच्चे हैं, लिटरली ये 15 साल इस साल के जो एज के लड़के हैं, इन्होंने इतना गंदा प्रोटेस्ट किया, इन गवर्नमेंट के खिलाफ गए, इतना गंदा रोड पे आके खड़े हो गए भीड़ में कि गवर्नमेंट को अपने ही डिसीजन के अगेंस्ट जाना पड़ा। लेकिन इसका क्या समझो ऊपर से कि ये एक्चुअली में सोशल मीडिया के लिए था, ये सोशल मीडिया के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह कर दिया? नहीं। इसका पता है मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न था कि गवर्नमेंट एक्चुअल में ये सारे सोशल मीडिया बैन क्यों कर रही थी? सोशल मीडिया बैन इसलिए करती है कि 4 सितंबर से अगर कुछ दिन पहले चले जाओगे तो भी महीनों से जो नेपाल की पब्लिक है, वो लोग पता है क्या, जो पढ़े लिखे पब्लिक है, जो अभी जो नए नए हैं, जैसे जंजिस बोलेंगे जिसको, वो लोग खिलाफ आने लगे थे गवर्नमेंट के करप्ट सिस्टम के। क्योंकि जो नेपाल की जो पब्लिक है वो धीरे धीरे बात करने लगे थे सोशल मीडिया के जरिए और बाकी जरिए अपनी बातें कंट्री से बाहर और कंट्री के अंदर शेयर करने लगे थे कि कैसे ये गवर्नमेंट कितना करप्ट चल रही है। सिस्टम है, पूरा 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 सिस्टम है, हर जगह हमें पैसे देने पड़ते तब काम होता है। एक तो काम होता ही बहुत लेट है, बहुत स्लो होता है, और जो होता है उसमें भी हमें और ऊपर से पैसे देने पड़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, काम है ही नहीं किसी के पास, और ऊपर से ये बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, बहुत टाइम से ही चलता जा रहा है। मतलब इसके मतलब ये हमें बस ऐसे ही करवाना चाहते हैं, मारना चाहते एक तरह से। और काम हो भी नहीं रहा, ना तुम रोड देख लो, ना यहाँ से देख लो, तो चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं, ना नाली, ना ये सब, इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट करप्ट हो गई है। और गवर्नमेंट को जिस सिस्टम है, जितने भी लोग लेवल टू लेवल बैठे हैं नीचे तक, ये सारे इतने ज़्यादा करप्ट है कि ये आगे तक चलता रहेगा। और इसी के खिलाफ ये लोग बातें करने लगे थे, और इससे गवर्नमेंट उनकी इतनी ज़्यादा पक गई थी कि ये सोशल मीडिया, इन्होंने उस चीज़ को सॉल्यूशन नहीं दिया। ये पता है क्या किया गवर्नमेंट इनका? जो जो जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे लिटरली, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किए, वो जहाँ पे बात कर रहे थे उसी को ही बंद करने का इन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया से अपनी बातें फैला रहे हैं, उसी को बंद कर देते हैं। और ये उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया यही चीज़। लेकिन मजाक से हट के अगर अग्री करोगे इस चीज़ में, इंडिया में अगर यही चीज़ होता, गवर्नमेंट किसी को बैन कर देती है, गवर्नमेंट फट से खिलाफ हो जाती, हम चुप हो जाते, चुपचाप चुपचाप हो ही जाते। और ऊपर से चुपचाप अगर हो जाए, कोई बोलता भी ना, बोलता भी तो सिर्फ वही बोलता। पक्की बात है, ये बहुत अच्छा था। अगर कोई सही में 15 से लेकर 25 साल का कोई बच्चा अगर जा भी रहा है रोड पे से कुछ करने के लिए ना, अगर बोल भी रहा है, तो सीधी बात है हमारे ही इसकी कोई ना उसको औकात दिखाने के लिए फट से खड़ा हो जाता, तू ये बता, तू वो बता, चल ये बता, तू ये कर रहा, और उसको औकात दिखा के घर पे भेज देता। पक्का ही होता ऊपर से मारना होना पता नहीं, और वो इतना छुपा छुपा के मारता, पता ही नहीं चलता कि गायब हो जाता। वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, होता रहता है हमारे इधर। और ये सही में ये नेपाल में लिटरली इतना छोटा कंट्री, हमारे पड़ोसी है, उन्होंने ये करके दिखाया। उनके बच्चे बच्चे इतना ज़्यादा अगेंस्ट चले गए इसके खिलाफ कि भाई उन्होंने अब सही में उसके गवर्नमेंट को एप्लीकेशन से बंद करने पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्हें बैन करने के बाद भी वो पब्लिक रुकी नहीं थी, वो बच्चे बच्चे जो थे वो रुके नहीं। वो स्कूल ड्रेस में ऐसे ऐसे जाके वो प्रोटेस्ट करने लगे, रोड पे आके खड़े हो गए। पहले तो ऑनलाइन जाते थे, अभी ऑफलाइन में भी जाके उन्होंने हिम्मत दिखाया। और इतनी ज़्यादा गंदी भीड़ में, उनके कैपिटल जो नेपाल का कैपिटल है काठमांडू के, वहाँ पर इतनी गंदी भीड़ मचा दिया कि वो पार्लियामेंट पर चढ़ गए, पार्लियामेंट के गेट तोड़ने लगे, दीवारें तोड़ने लगी। इतना कि गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उनको पुलिस आर्मी सब भेजनी पड़ी रोड पे। इतने में 40 50 20 25 ऐसे बोला जा रहा है कि कुछ नंबर है, 20 25 तो जान से उसी टाइम मर गए। उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी पुलिस को, उसी टाइम 20 से 15 लोग तो मर गए। उसके बाद उससे 40 50 100 तो आदमी लोग घायल हो गए पिटाई से, गोलियों से। जो बच गए, लेकिन हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा तक। और ये इसी को बोलते हैं डिक्टेटर। बट हाँ, अपने आप को छुपाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करती है, इसी को ही बोलते डिक्टेटर। बट ये सबसे मेन चीज़ है कि पता है करवाती किससे है? ये हमारे ही लोगों से भी करवाती है, जो पुलिस में, आर्मी में, या जो भी इसको जो संभाल रहे हैं, इनको जो बचा रहा है। मतलब ये बहुत फनी चीज़ नहीं है कि हम लोग, अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है कि अपनी अपनी कंट्री में अपने ही कुछ प्रॉब्लम के लिए, तो वो जो गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है, वो गवर्नमेंट को जो बचा रहा है ना, वो भी तो हमारे घर का होता है। कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला कौन होता है? हमारे ही तो घर का कोई होता है यार, आर्मी वाला, स्टाफ वाला, कोई भी। बहुत फनी चीज़ है। बट ये नेपाल में सच में हुआ है। मजाक से हटके एक चीज़ और है कि नेपाल के बारे में बहुत एक प्राउडली बोल सकते हो कि
नेपाल के जो लोग होंगे कि भाई नेपाल आज तक ना किसी भी कंट्री से कॉलोनाइज नहीं हुआ पाया, कभी नहीं कर पाया। कोई भी कंट्री दुनिया में, कोई भी कंट्री कभी कॉलोनाइज नहीं कर पाया नेपाल को। शायद यही रीज़न होगा, क्योंकि उसकी पब्लिक कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती किसी को। और जो फालतू चीज़ दिखते हुई है ना, कोई फालतू लोग जो करप्टेड है या कोई गंदे है जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर, उसको उनको पसंद नहीं है, वो सीधी बात करके चले जाते हैं। शायद यही रीज़न होगा कि आज तक कोई उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया नेपाल को। ब्रिटिश भी बहुत ट्राई कर रही थी भाई, जब वो बढ़ा रही थी, म्यांमार को खा गई पूरी पूरी, लेकिन नेपाल को नहीं कर पाई। बगल में ही था वो, तो छोटा सा कंट्री था। कुछ तो बात होगी, बट ये चल रहा है नेपाल में। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर अभी पाकिस्तान में भी चल रहा था उधर प्रोटेस्ट उनकी कंट्री को तोड़ने की। नेपाल में भी बांग्लादेश का तो पूरा पलट ही गया। अब पता नहीं क्या होगा फिर इधर। बाकी प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर करना इस पर।